अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है, आज जो है इस वीडियो में हम जो है एक तो आज का जो सुबह के टाइम टेस्ट हुआ था 19 जून 2025 को। ठीक है, तो एक तो उसके एमसीक्यूज़ फिज़िक्स एमसीक्यूज़ मुझे मिले हैं तो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और उसके साथ-साथ जो है वो कल के जो टेस्ट के एमसीक्यूज़ हैं 18 जून को वो भी हैं, तो मैं आप लोग के साथ जो है दोनों शेयर कर देता हूँ। ठीक है? अच्छा, चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि यूनिटी ऑफ करंट डेंसिटी। अच्छा, यहाँ पे मुझे सिर्फ क्वेश्चन मिले हुए थे, ठीक है ना? तो उसके रिलेटेड कुछ के एमसीक्यूज थे, ऑप्शन थे, किसी के नहीं थे, तो मैंने ऐड करके और एग्जैक्ट ऐसे ही आया होंगे एमसीक्यूज, ज़्यादा नहीं होंगे आगे पीछे, तो इस तरह ही आए होंगे। ठीक है, आप भले किसी दोस्त से आप पूछ लें, भले इस तरह ही होंगे। तो चलते हैं। जो है वो यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी है, उसका ये क्वेश्चन था, तो उसका ऑप्शन क्या था? एम्पियर, और ये मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 था कि चार्ल्स लॉ जो इक्वेशन है वो कौन सी इक्वेशन है? चार्ल्स लॉ की जो इक्वेशन है उसका फार्मूला v अपान में टी कांस्टेंट होता है। ठीक है, v अपान में टी, अब ये कांस्टेंट होता है और पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाए तो फिर ये आपका बॉयल्स लॉ होता है। ठीक है, एक और इसमें से आ सकते हैं कि बॉयल्स लॉ इसमें कांस्टेंट क्या होता है, और जो है इसमें v जो है मतलब चार्ल्स लॉ उसमें कांस्टेंट क्या होता है? चार्ल्स लॉ में प्रेशर और उसमें जो है वो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप याद रख लें। उसके अलावा न्यूटन पर मीटर इज द यूनिट ऑफ, न्यूटन पर मीटर जो है ये आपका होता है इलास्टिक कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला, जिससे आप क्यू से शो के से शो करते हो ना, के। तो एक तो चीज़ ये है, दूसरा इसी देखो ना, ये चैप्टर जो 2-3 दिनों से ये टेस्ट चल रहा है म्यूट का, तो चैप्टर बस यही आ रहे हैं फर्स्ट ईयर में से। एक तो वर्क एंड पावर एनर्जी, दूसरा ऑसिलेशन वाला है, साथ में जो है वो मोशन वाला है। मोशन में भी वेलोसिटी, बस उसी को ही टारगेट कर रहे हैं, वेलोसिटी एक्सेलरेशन, बस इनका यूनिट घुमा रहे हैं बस। तो आप इन चीज़ों पे ना फोकस रखें लाजमी। अच्छा, न्यूटन मीटर, ये 2 दफ़ा टेस्ट में आया हुआ है न्यूटन मीटर, ये नहीं आ रहा, मतलब कि न्यूटन टू मीटर पूछा हुआ था कि ये किसका है, तो वर्क है। ठीक है, मगर यहाँ पे आज जो है इन लोगों ने थोड़ा सा घुमा दिया, कौन सा बता दिया है कि न्यूटन पर मीटर, तो अब ये आपका क्या हो गया? इलास्टिक कांस्टेंट। तो काफ़ी बच्चे गलत करके हैं, ये वर्क है, क्योंकि 2 दफ़ा टेस्ट में आया था ना न्यूटन इंटू मीटर, तो वो आपका न्यूटन इंटू मीटर आ जाए तो फिर आपका वर्क है, और वर्क का यूनिट दूसरा जूल भी होता है, तो 1 जूल इक्वल होता है न्यूटन मीटर के। मगर न्यूटन पर मीटर आ जाए तो वो आपका इलास्टिक कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल होता है। उसके अलावा डायमेंशन पूछी हुई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो वो एल पर टी स्क्वायर, ये कल का सेम ही रिपीट हुआ है एमसीक्यूज। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 है सेकंड लॉ मोशन ऑफ इक्वेशन, ये आपका है एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, ये तो इजी है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 है रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी। तो जो है स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी जो है इनका रिलेशन जो है ये सी इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई सी भी लिखते हैं, या सी स्मॉल इज इक्वल टू सी कैपिटल अपॉन एम, तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं बी। क्वेश्चन नंबर 7 है ऐसा यूनिट चार्ज का क्या है? तो ऐसा यूनिट चार्ज का जो होता है वो कूलम होता है, वोल्टेज का जो होता है वो वोल्ट होता है, एम्पियर करंट का होता है, न्यूटन फोर्स का होता है। और पूछें कि 1 न्यूटन किसके इक्वल होगा, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। क्वेश्चन नंबर 8 है ऐसा यूनिट ऑफ करंट, करंट का ऐसा यूनिट वो तो एम्पियर है। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है? वो इक्वल होती है अप्लाइड फोर्स अप टू दी लिमिट। स्टैटिक कब तब होगी बॉडी जब आपके पास बुक है वो पड़ी हुई है आपके टेबल पे, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन में है ना, वो मूवी नहीं करी, मतलब कि नीचे से भी नॉर्मल फोर्स इक्वल लग रहा है, ऊपर भी ऊपर से भी नॉर्मल फोर्स इक्वल लग रहा है, और जी की वैल्यू भी इक्वल ही लग रही है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बुक आपकी वहाँ पे पड़ी होगी, तो वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो आपका 2 होता है, अगर फर्स्ट पूछे तो 1 होगा। ठीक है, वर्क जो है वो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, या डायमेंशनल क्वांटिटी, तो ये देखो क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है। वर्क जो होता है एक चीज़ याद रखें, डब्ल्यू जो है वो इक्वल होता है एफ इंटू डी। एफ जो है फोर्स है, फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ओ सॉरी न्यूटन होता है वो, तो मगर ये है कि फोर्स स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी, सॉरी फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। जब दो वेक्टर क्वांटिटी आपस में मिलती हैं, मल्टीप्लाई होंगी, तो आपको जो है वो आंसर जो मिलेगा वो स्केलर क्वांटिटी मिलेगा, तो वर्क जो है वो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो आपका होता है वेलोसिटी। ठीक है, अब वेलोसिटी के फर्स्ट में पूछा था यूनिट, सेकंड अटेम्प्ट में पूछा हुआ था उसका डायमेंशन, आज पूछा हुआ है इसका फार्मूला, तो इसी यही है, बस इधर ही घूम रहे हैं सारे। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ, वर्क जो है वो क्या होता है? प्रोडक्ट इसका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये इजी है। ठीक है ना,
मेस इंटू वेलोसिटी अगर पूछें तो वो आपका मोमेंटम का है। एक्सेलरेशन टू टाइम पूछें तो वो आपका जो होता है वो भी एक्सेलरेशन इक्वल होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम ना। तो ठीक है, अगर वेलोसिटी को बाहर निकालेंगे तो एक्सेलरेशन टू टाइम ये भी होगा, वेलोसिटी ही होगा। ठीक है, पावर इनटू टाइम पूछे तो वो हीट का होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम एंगुलर वेलोसिटी होता है वो अंडर रूट जी अपान में एल ओमेगा, ये होता है इसका फार्मूला। उसके अलावा 15 है डायमेंशन वर्क की, तो एम एल स्क्वायर पर टी स्क्वायर इसका डायमेंशन है। ठीक है, फिर भी गलत हो तो आप प्रूफ करके देख लेना। वेक्टर जो है उसको क्या होता है, वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेक्टर को होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है लाइट पास करी फ्रॉम एयर टू गिलास। ठीक है, तो उसकी क्या होगी, स्पीड डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि एयर जो है वो रियर मीडियम है ना, और गिलास गिलास जो है वो डेंसर मीडियम है। जब बाहर से लाइट आएगी स्पीड से, जैसे ही डेंसर मीडियम में जाएगी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 है हॉरिजेंटल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की, याद रख लेना ये कांस्टेंट होती है पूरे प्रोजेक्टाइल में, और जो आपकी जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो चेंजिंग होती रहती है। तो ये चीज़ जो है आप याद रख लें। क्वेश्चन नंबर 19 है वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब दो अटेम्प्ट जो टेस्ट हुआ था पिछली दफा 18 और 17 को, उनमें से पूछा हुआ था कि जो है वो सिर्फ बताएं कि वैल्यू जी की वैल्यू बताएं अर्थ पे, तो वो तो 9.8 है। ठीक है, मगर वो अभी क्वेश्चन को आज घुमाया हुआ है कि सेंटर में जो है ना वो क्या होगा जी का वैल्यू, तो वो 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि पावर इन वेक्टर फॉर्म, पावर को वेक्टर फॉर्म में कैसे रखते हो, तो एफ इंटू वी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो ये थे आज के एमसीक्यूज 20 मिले हुए, तो बाकी जो मिलेंगे इंशाल्लाह शेयर कर लूँगा। 18 जून जो है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पूछा हुआ है कि पावर के रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था, ये मैंने टिक किए हैं तो आप देख लें जल्दी से। डायमेंशन पावर का एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। लेंथ के रिलेटेड पूछा हुआ था कि लेंथ जो है वो मेजर किस में करते हैं, ऐसा यूनिट में मीटर में। ओहम्स लॉ के रिलेटेड क्वेश्चन था। वी इज इक्वल टू आई आर पूछा हुआ था, ओहम्स लॉ का फार्मूला क्या है। ठीक है, उसके अलावा कपल फोर्स है, कपल फोर्स क्या होता है कि दो फोर्सेज होते हैं, कंसिस्टेंट इक्वल मैग्नीट्यूड होता है और अपोजिट डायरेक्शन होता है और अलॉन्ग डिफरेंट लाइंस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था न्यूटन मीटर, देखो ये आया हुआ है ना न्यूटन मीटर। वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट सेम ही होता है न्यूटन मीटर, क्योंकि वर्क और जॉल जो एनर्जी जो है उनका यूनिट जॉल होता है। ठीक है, और 1 जॉल न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है उसका यूनिट जो है वो क्या होता है, रेडियन होता है। डिग्री भी होती है, रिवोल्यूशन भी होता है, रेडियन भी होता है, मगर ऐसा यूनिट जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वो रेडियन होता है। आइंस्टाइन का इक्वेशन पूछा हुआ है इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये तो बुक्स में हर बुक के ऊपर ऊपर भी लिखा होता है इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखो यहाँ पे डायमेंशन पूछा हुआ है, आज के भी मेरे ख्याल से डायमेंशन पूछा हुआ था। वेबर जो है वो किसके इक्वल होता है, वो मतलब यूनिट किसका होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का। वेबर इक्वलेंट किसके इक्वल होता है, तो टेस्ला मीटर के। जी की वैल्यू बताएं अर्थ पे, तो देखो 9.8 मीटर पर स्क्वायर, मगर आज जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, यहाँ पे ऑन लगा हुआ है। आज के एमसीक्यूज में क्या था, सेंटर, तो 9.8 सेंटर में पूछे तो 0। इफेक्ट ऑफ फोर्स, द डैश इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स दैट काजेज ऑब्जेक्ट रोटेट, तो वो टार्क होगा। एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, हेनरी। स्पीड क्वांटिटी क्या होगी, स्केलर। टार्क की डेफिनेशन पूछी हुई थी, टार्क जो है वो नोन एज मूवमेंट ऑफ डैश फोर्स, तो वो आपका एंगुलर। टार्क हमेशा रोटेटरी मोशन के लिए यूज होता है, तो रोटेशनल, तो वो आपका एंगुलर होगा। रोटेशनल भी ऑप्शन होगा मगर एंगुलर ज़्यादा करीब पड़ा है उसको, मतलब हम मूवमेंट ऑफ एंगुलर फोर्स भी बोलते हैं। वेलोसिटी डायमेंशन की वो एल पर टी है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और भी एमसीक्यूज था, मेरे ख्याल से वो था कि काइनेटिक एनर्जी इन सिंपल पेंडुलम और सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसका फार्मूला था 1/2k और एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स नॉट यहाँ पे जो होता है वो एम्पलीट्यूड होता है और एक्स जो होता है वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का कॉम्बिनेशन जो होता है वो आपका काइनेटिक एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही है, बाकी इंशाल्लाह शाम तक देखेंगे जो मिलेंगे इंग्लिश के तो आपके साथ शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।